तो भाइयों क्या हाल चाल है आप सभी का। भाई वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज अपने साथ जुड़े हैं हमारे लक्की भाई, और जो अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं कौन सी है देखो, विक्टोरियस भाई, विक्टोरियस विक्टोरिस हाँ। विक्टोरिस भाई अपनी जो है मारुति की भाई गाड़ी ले। हमारा ये यार गाड़ी हमारा तो विक्टोरियस विक्टोरियस ही बोलते हैं यार इसको, अरे गरीब विक्टोरिया लोग। ठीक है। है ना तो भाई आर आज ना देखो, इस गाड़ी की अच्छाइयों के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, क्यों खरीदनी चाहिए उस चीज की बात करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बेसिकली। भाई बहुत सारे ना लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, कंसर्न आए हैं इस चीज को लेकर के, जो मैं तुझसे क्लियर करूंगा कि वो चीज सही है या नहीं है। आप बोल के तो दिखाओ बेसिकली जो देख सकते हैं ना, वो ये वीडियो होने वाली डेडिकेटेड कि कुछ क्या इसके कोई ड्रॉबैक्स हैं, कोई डिसएडवांटेजेस है या नहीं है वो। तो वन बाय वन करके भाई हम शुरू करते हैं। सबसे पहला तो लकी भाई मुझे ये बता, नहीं है कुछ जैसे कुछ अरे नहीं सुन है। तो सही इधर तो, जैसे इसमें अंडर वैली सीएनजी मिलती हाँ, है ना, अंडर अंडर द बॉडी बूट, अंडर अंडर बूट है भाई बॉडी यार, ठीक है। बूट वो की वाली सीएनजी जो है भाई इसमें ना नीचे लगा कर दे रखी है, तो क्या सेफ्टी कंसर्न है उसका? बाई चांस जैसे अगर नीचे टच वच हुई तो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है उससे? भाई मैं तो ब्रेक पे ब्रेक नहीं मारता अब। वैसा कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है ना, ना ना मतलब कुछ क्योंकि नहीं, लोग बोलते हैं इनफ जैसे है। अंडर बूट सीएनजी है तो ऐसा ना हो नीचे टच हो तो कोई ना इशू ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना मतलब ना है? ऐसा कुछ नहीं, अब स्पेस इसमें इनफ है। हाँ, नीचे भी अगर मैं देखूं भाई, देखो ग्राउंड 210 क्लियरेंस mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ना ऐसा लगता भी नहीं, क्योंकि जितना वो सिलेंडर है ना कहीं उसके बराबर में ही ना इसका ये साइलेंसर पड़ रहा है, और ना वो भी है, जो इसका सिलेंडर है उसके ऊपर एक और वो है पट्टी से कवर्ड होगा, हाँ लेयर है ना। हाँ। तो अगर लगेगी तो तो पहले उस पे लगेगी। उस पर भी लगेगी फिर तो ठीक भी है ना, क्योंकि सिलेंडर पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, मतलब वो है कि सिलेंडर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि भाई हमने तो चलाई है हाँ, गड्ढों में भी हर जगह, लेकिन कोई मतलब दिक्कत नहीं आई ना ऐसी। फुल फुल लोड के साथ अच्छा, तो अभी तक तो टच नहीं है हमारी। चल ये भी ठीक है यार। बाकी भाई तुम पे करता है, डिपेंड कर तुम कैसे लेके जा रहे हो। ठीक है। अगर जो होता ये कर देता अब तक। नहीं भाई मैं भी आराम से चलाता हूँ। अच्छा दूसरी चीज मुझे एक बार बता, हाँ। लोग बोलते हैं ना कि जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें उन लोगों को लैगिंग मिल रही है चलाते हुए, कनेक्टिविटी में टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ है इसके साथ? भाई मैं मतलब अभी तूने कराया कनेक्ट तो मतलब अभी बैठ जाऊँ स्टार्ट करूँ उतने में मेरे फोन कनेक्ट हो जाएगा हो है ना कनेक्ट, मतलब तुरंत ही? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्योंकि तो। मैं मेरे को बता रहा हूँ, मेरे को ना पब्लिक ने ये बोला कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना कभी कभी कनेक्ट होने में टाइम बहुत ज्यादा लगा उस देता है। पब्लिक का नाम बता। पब्लिक सब है यार, अब नाम कैसे बता दूं मैं ऐसे। ना ना ऐसे कोई रिव्यूज दिक्कत वगैरह मैंने देखे थे, मैं सही बताऊं तो मैंने नहीं। रिव्यूज जो देखे थे ना उसमें ये रहा था कि जो इसके भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कनेक्टिविटी, वो भी कभी कभी। अब मे भी हो सकता है वो अपडेट ओए गुरिया। हेलो करना है भाई हमारा। अरे ना ना भाई, तुम मिल जाएगा ये। तो मतलब नहीं है ये भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हाँ? ना मतलब अगर तुम्हारा रेगुलर फोन यूज होता है ना, मतलब रेगुलर बेसिस पे होता है कनेक्ट, हाँ तो कुछ नहीं होगा, तुम बैठोगे वो अपने आप हो जाएगा। अपने, हाँ ये तो हाँ मैंने देखा क्योंकि इसमें एंड्रॉइड और एप्पल दोनों है हाँ। है ना? क्योंकि मुझे चेंज करना पड़ता है, लेके जाते हैं पापा, हाँ। जब मैं जाता हूँ तो मुझे बस एक बार करना पड़ता है तो हो जाता अच्छा, नहीं यार ये तो मतलब सही है, मतलब भाई देखो ये बात यार लोग की गलत है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो लैग करता है, तो कुछ नहीं है। हो सकता है मे बी आपको 100 में से एक दो बार हो, लेकिन भाई ये कि नई गाड़ी तो अभी तक हमें ऐसी कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं है। है। कंपनी पे पहुंच जाओ यार। कंपनी पहुंच जाओ, सही कह रहा है भाई, ठीक है। भाई थर्ड और सबसे मेन पॉइंट, जैसे सामने इसके मिलती है हेलोजन येलो वाली, हम्म। रात को अगर ड्राइव करी है तुमने, करी ही होगी जो है, मैंने नहीं करी फिर तो। भी अंदाजन की मतलब कि जैसे उस दिन हम शाम को लेके, शाम को भी हमने देखा था थोड़ा बहुत भी, तो ऐसा लगता है कि पीली लाइट है तो भाई थोड़ी सी विजिबिलिटी का इसमें कम है, या चेंज करानी चाहिए, या फिर जो इसमें है सफिशियंट है विजिबिलिटी लाइट की? जिस दिन लेके आए थे उसी दिन लाइट हुई थी, उसके अलावा बाकी रात को चली नहीं है, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जिस दिन भी लेके भी आए थे तो लग रहा था कि इनफ है, मतलब इतने में भाई सही है। नहीं ठीक है, ओके ओके वैसे तो है। भाई देखो जो कंपनी की चीजें हैं उससे बेस्ट तो कुछ है नहीं जो मुझे लगता है। नहीं बाकी अगर अगर इसमें जैसे येलो हेलोजन भी है ना भाई, तो उनके अपने बेनिफिट हैं, और वैसे भाई बता रहा है कि विजिबिलिटी का कोई इशू अभी तक इसको देखने के लिए नहीं आया। नहीं, मुझे तो नहीं है, अगर लगता भी है तो भाई इसकी लाइट एडजस्टेबल है तो अपने हाँ लाइट इसकी एडजस्टेबल है भाई, वो ना लेवल जो होता है अप हाँ एंड डाउन का। हाँ। इसमें चार चार हैं लेवल, अच्छा, 0 से लेके 4, मतलब 5 हो गए वैसे तो 5 लेवल। उसके हिसाब से एडजस्ट कर। ठीक भी है यार, मतलब मेरे को भी लगता है कि अगर ये चीज आफ्टर मार्केट का सीन होता कि आफ्टर मार्केट लगवाई तो एक बार को थोड़ा सा होता था, लेकिन कंपनी से अगर फिटिंग की चीज आई है ना, मार्केट भाई कुछ मत लगवाना। हाँ, कुछ मत लगवाना भाई, वही बताएंगे क्यों, नेक्स्ट वीक बताऊंगा क्यों आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करवाना है आप लोगों को, ठीक है। तो लाइट की विजिबिलिटी का भी कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं है भाई, बहुत सही और अच्छी खासी लाइट देता है। अच्छा भाई चौथा और सबसे मेन चीज, हाँ। ये बताओ पेट्रोल और सीएनजी पे माइलेज कितना कितना निकाल के ये दे रही है? पेट्रोल वहीं आ जाओ गाड़ी के फ्रेम में अब आप। सीएनजी का तो दिखाता है नहीं इसमें, सीएनजी का नहीं दिखाता नहीं है, दिखाता। फिर भी तेरे को अंदाजन चलाता है तो आइडिया लग ही जाता होगा कि गाड़ी कितने का मतलब माइलेज दे रही है हमने चेक किया था तो 18-20 का तो है इसका। सीएनजी पे। हाँ मतलब अगर नॉर्मल चलाते हो तो। ठीक है।
और अगर पेट्रोल पे भाई जो इसमें दिखाता है वो दिखाता है 3-4 का। 3-4 वो तो तेरी अभी नई है ना, चली भी नहीं है, तो खुलेगा तो नहीं, मुझे तो लगता है हाँ। वो ये 17-18 पेट्रोल पे दे देगी आराम से, क्योंकि तू खींचता पीछता तो है नहीं, गाड़ी नॉर्मली चलाता है। हाँ बिल्कुल भाई। झूठ बोल रहा है भाई। नहीं ठीक तो ठीक है यार, हाँ, एवरेज भी एवरेज वगैरह सब कुछ ठीक नहीं, है, अगर मारुति एवरेज ना दे तो क्या तो फायदा। फिर क्या फायदा। पर भाई इसमें ऐसा नहीं कि सेफ्टी नहीं मिलेगी, सेफ्टी भी पूरी मिलती है, 5 स्टार रेटिंग के साथ है, एनकैप प्रॉपर टेस्टेड। तो भाई देखो, जो यही कुछ मेरे पॉइंट थे, लोग बोल रहे हैं कि लाइट इतना इशू दे रही है यार, सीएनजी अंडर बूट आ रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर इंफोटेनमेंट का लैग, ऐसा कोई भी सीन नहीं है अभी तक जितना मैंने पूछा है। बाकी और आगे चलेगी तो आप लोगों को बताएंगे कि इसका क्या और ज़्यादा रिव्यू रहा, कैसी रही है चलने में। लेकिन सही बताओ तो पब्लिक इस गाड़ी को भाई बहुत पसंद कर रही है, और मेरे हिसाब से आप लोग अगर गाड़ी देखने जा रहे हो तो इस ऑप्शन को जरूर कंसिडर करना। अगर इस प्राइस में अगर आप ब्रीजा की तरफ जाते हो तो बेकार है। तो एक बार इसको हाँ, जरूर देखना। ब्रेजा से बड़ी है, स्पेशियस है, ज़्यादा फीचर भी हैं, और भाई लुक्स तो मेरे को सही लगती है क्योंकि इसकी। मतलब इसका जो डिस्काउंट मिलता है ना वो कंपनी ज़्यादा साइड दे रहे से, होंगे अब, बढ़िया। अब वेटिंग में आ गई है। अब आ गई ना, जब तूने ली थी जब तो तू डिस्काउंट जब मिला ना, अच्छा हमने खासा। जिस दिन डिलीवरी ली है, हाँ। मतलब हम सबसे पहले पहुंचे हैं, डिलीवरी सबसे लास्ट में उठाई है हमने जानबूझ के। कोई नहीं भाई, नई गाड़ी लेने जाते तो वेट तो करना पड़ता ही है। नहीं चेक किया था भाई, अच्छी बोल। अच्छा, तो भाई देखो, इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मैंने कुछ अपने पॉइंट बेसिकली जो गूगल रिव्यू होता है ना, वहाँ से निकाल के भाई से पूछताछ करी है, सारी सीबीआई ब्रांच बिठाई है अपनी, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, या आपका कुछ कंसर्न हो, कुछ भी इशू, अगर आप विक्टोरियस है आपके पास में, विक्टोरियस है, विक्टोरिस आ जाइए। विक्टोरिस है आपके पास में, तो कमेंट सेक्शन भाई आप लोगों के लिए ओपन है, ये भर भर के लिख दो ये क्या क्या ये इशू है, मतलब ये भाई आके रिप्लाई करेगा, ये भाई आके रिप्लाई देगा सबकी प्रॉब्लम, क्योंकि भाई गाड़ी चला रहा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे हम भाई नेक्स्ट व्लॉग में।